जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं वो आप ध्यान से समझें, क्योंकि नॉर्मल जो आपके चैप्टर होते हैं ना वो शायद उसी क्लास तक सीमित हो सकते हैं, बट ग्रामर के टॉपिक आपको सेम विशेषण आपकी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9th, 10th और जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भी आपको ये विशेषण या ग्रामर के सारे टॉपिक वहां भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। अगर कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपने सवाल पूछना है। क्लियर हो गया? चलिए विशेषण को समझते हैं। सबसे पहले विशेषण होता क्या है? स्वरूप पता होना चाहिए हमें। संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, क्योंकि विशेषण पढ़ने का मतलब है कि हम ऑलरेडी संज्ञा और सर्वनाम हमें पता है। संज्ञा किसी का नाम, स्थान, प्राणी और विशेष सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन सभी शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण। यहाँ पे देखो, पहले में राम काला है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? कैसे? यस, वेरी गुड। क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। राम क्या है? संज्ञा है। क्या है? अगर राम की जगह हम वह लिख दें तो क्या विशेषण रहेगा? रहेगा। यस, रहेगा, क्योंकि विशेषण हमारा वैसे एज इट इज है, हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम को बदल दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ा। क्लियर? दूसरे सेंटेंस में विशेषण कौन है? कौन बोल रही है? काला। काला पहले वाले में, दूसरे में क्या है? लंबी। तो लंबी विशेषता का पता चल रहा है ना कि उसकी हाइट लंबी है। और तीसरा हमारे पास कौन सा विशेषण है? अगर मैं कह दूं कि मोहन गंदा है तो तब भी विशेषण होगा। क्लियर हो गया? विशेषण की डेफिनेशन, परिभाषा क्लियर हो गई है। एक और चीज हम यहां पर जोड़ेंगे और आपको वो नोट करना है। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं आप तुरंत लिख लो, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना तो आपकी पेन बंद, आपका पेन बंद, कॉपी बंद, सिर्फ ध्यान इधर होना चाहिए, कान इधर होने चाहिए, ताकि आप समझ पाओ। दो चीजें हैं विशेषण में, एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। क्या होता है? कई बार एग्जाम में विशेषण छांटने के लिए पूछ लिया जाता है, कई बार ये कह दिया जाता है विशेष्य कौन है। अब कैसे पता लगेंगे विशेष्य क्या है? अब आप विशेष्य की एक बार डेफिनेशन समझ लो। हालांकि ये विशेषण का अपना पार्ट है, बट पूछ लिया जाएगा तो आपको समझ आना चाहिए। सॉरी, विशेष्य, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए। लिखो जल्दी से, जिसकी विशेषता बताई जाए। या जिसकी विशेषता का पता लगे। फिर से हम सेम एग्जांपल को यहां पर नोट करते हैं। राम अच्छा है, कौन है इसमें विशेषण? विशेषण क्या है? अब हम जानना चाहेंगे ये विशेष्य कौन है? जिसके बारे में बात हो रही है। नहीं, बात नहीं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छा कौन है? राम। राम है ना, तो हमारा विशेष्य कौन हो गया? राम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में विशेष्य भी पूछ लिया जाता है कि आखिर विशेष्य कौन है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। तो अच्छा आपका क्या हो गया? और राम। क्लियर हो गया? चलिए इसके भेद देखते हैं
कि नॉर्मली जो है विशेषण कितने प्रकार के हैं, लेकिन विद्वानों ने इसे और खींचा, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 8, तो बहुत सारे इसके भेद आपको अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग किताबों में देखने को मिल सकती है। बट कितने प्रकार के होते विशेषण, क्लियर है ना? 5-6 नहीं बताने हैं आपको, ये इनके नाम हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल एक एक करके। तो सबसे पहला हेडिंग डालो गुणवाचक। चलिए हमारा पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। सिंपल सा आपने इसके नाम पर फोकस करना है। क्या नाम है इसका? गुण। बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गुण के साथ दोष भी होगा। कहाँ गया दोष? जिन शब्दों से संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण का पता चले, किसका पता चलेगा? आगे 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 आदि का पता चले। जो ये गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, कई विद्वानों ने इनको अलग भेद बना दिया। अवस्थावाचक विशेषण, रंगवाचक विशेषण, आकारवाचक विशेषण, ठीक है। बट वो अलग भेद ना होकर के हम उसे गुणवाचक में मान लेते हैं। अगर वो लंबी है तो उसका गुण है ना? अगर सुंदर है तो उसका गुण है। कईयों ने भाववाचक बना दिया। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो, जैसे अच्छा बुरा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, गोरा, गरीब। अब एक एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे अच्छा पे। तो एक सेंटेंस हम बनाए। आदि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए मैं अपने बारे में, मतलब मेरे बारे में आप ये लिखो, मैं अच्छा पढ़ती हूँ, है ना? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो अच्छी है वो क्या है? बुरा? वो भी हमारा उससे बुरा कोई नहीं। अब वो कौन है वो बताना नहीं उसके बारे में। लंबा, अमिताभ बच्चन बहुत लंबे हैं। कैटरीना कैफ बहुत लंबी है। काला, उसकी भैंस काली है। वेरी गुड। किसने बोला? हाँ, इंसान के बारे में हो सकता है बुरा लगे, बट भैंस बेचारी बुरा नहीं मानती, है ना? भैंस को बोल सकते हैं क्योंकि भैंस होती ही नहा के नहीं आती होगी क्या? गोरा, मैं गोरी हूं। देखो, मैं गोरी हूं, मैं गोरा हूं नहीं, लेकिन कह सकते हैं। सर डस्टर बोल हाँ, डस्टर लगाने से मैं गोरी हो जाती हूँ। क्लियर? गरीब, सुदामा गरीब है, गरीब ब्राह्मण है, ठीक है। एक दूसरे पे इस तरह से आपने कमेंट्स नहीं करने हैं। क्लियर हो गया? गुणवाचक विशेषण, डाउट है तो आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सी वालों, हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, अगला हमारा है परिमाप, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, इसे शब्द पे फोकस करो। परिमाण का मतलब होता है माप, तोलना, माप। जिन शब्दों से संज्ञा एवं सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध हो, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। इसे भी दो प्रकार के, दो भेद में बांट दिया है कई लोगों ने। एक है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। एक है फिक्स, कंफर्म है, और एक में कंफर्म नहीं है, बट होगी मात्रा, तोला जाएगा जहां पर, ठीक है। इसे हम वैसे नॉर्मली गिन नहीं सकते। मतलब अगर मैं कहूं पानी, तो पानी को गिन नहीं सकते। पानी को गिन लोगे? थैली गिन सकते हो, पानी नहीं गिन सकते। 4 पानी होता है क्या? कौन सा? थोड़े चावल दे दो। देखिए अगले देखो एग्जाम्पल में 1 लीटर पानी पीता हूं। तो अभी आप बताओ यहाँ पर जो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? हाँ, 1 लीटर, ठीक है। और नीचे वाले में, नीचे वाले विशेषण क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थोड़े, हाथ खड़े करो, ये कौन है?
कुछ बच्चे कह रहे चावल, चावल वाले हाथ खड़े करो। कुछ बच्चे कह रहे थोड़े चावल। इसमें विशेष से क्या है फिर भाई? है 3 शब्द तो कुल हैं। एक बार थोड़े बोल लो, एक बार चावल बोल लो, एक बार थोड़े चावल बोल लो। थोड़े आपका परिमाणवाचक है, 1 लीटर आपका परिमाणवाचक है। 1 लीटर में निश्चित है कि 1 ही लीटर है, बट आपने कहा थोड़े चावल दे दो, तो हो सकता है कितने चावल दे गई? आंटी से पूछा, आंटी प्लीज थोड़े चावल दे दो, तो आंटी इतने भी दे सकती है, इतने भी दे सकती है और इतने भी इतने थोड़े नहीं होंगे ना, वो बहुत हो जाएंगे। देती नहीं है तो मांगो उससे तो दे दे। क्लियर हो गया? परिमाण संख्यावाचक विशेषण। फिर से आ जाओ उसके नाम पर। नाम क्या है? संख्या। संख्या का मतलब होता है गिनतियां, काउंटिंग। 1 2 3 4 8 10 50 500 1000 50,000। क्लियर? अब इसके जिन शब्दों से संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का पता चले, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, हमने संख्या को फोकस करना है। जैसे गौरी ने बताया कि मंदिर में 2 पुजारी हैं या रहते हैं, आप जितना मर्जी जोड़ लो। यहां पर संख्या कौन है? 2। नीचे है 6 विषय की किताबें। अब देखो यहां पर, क्या आप इन्हें गिन सकते हो? 2 पुजारी गिन सकते हो ना? 100 पुजारियों को भी गिन सकते हो, 1000 भी गिन सकते हो। गिनना चाहोगे तो गिन लेंगे। तो यहाँ पर संख्या हम गिन सकें, परिमाण में तोला जाता है। इनको तोलोगे क्या? क्योंकि कंफ्यूजन होता है परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में, क्योंकि वहां पर भी तो कहने के माप आ रहा था ना, लेकिन आप जो से तोल सकते हो, इन्हें आपको क्या हो गया कि आप इन्हें काउंट कर सकते हो संख्या में। 6 विषय की किताबें। अब 1 लीटर दूध तो आपको वहां पर माप रखना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, हालांकि तुला हुआ पहले से पैकेट में आ रहा है जो। क्लियर है ना? यहाँ पर संख्या का आपको पता चलेगा। डाउट है कुछ किसी को? आराम से आप डाउट रख सकते हैं, अगर है तो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं और आप अच्छे से समझ रहे हो, ये मैसेज जा रहा है, बट ये होना भी चाहिए। अगला हमारा है सार्वनामिक। नाम से सर्वनाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला बड़ा आसान है, कहीं ना कहीं सर्वनाम होगा। अब आप, एक तो ट्रिक है कि इसमें देखो सर्वनाम कौन सा है, बस हमें अगर खचर पचर में नहीं पढ़ना तो हमें समझ जाना है कि सर्वनाम है। पहला ट्रिक है, ट्रिक से नहीं, हम लॉजिक से चलते हैं, सिस्टम से। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग हो और संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा हो, संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा हो, वह लड़का जा रहा है, ये संज्ञा है या नहीं? ये वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? लड़के के लिए, तो ये है तो सर्वनाम, लेकिन ये संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, एज ए सार्वनामिक विशेषण हम उसे कहेंगे। क्लियर है? आई होप कि हमारा सर्वनाम सॉरी विशेषण क्लियर हो गया है। और कोई डाउट है तो आप चारों में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगले दिन हो सकता है आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में आपको अपना कभी भी हो सकता है, जिस दिन आप भूल जाओ, जिस दिन आप भूल जाओ उस दिन टेस्ट होगा। बताओ कब भूलोगे? सुषमा कल भूल रही है।